ओला जी अपनी हार तो स्वयं ही स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने ये बयान दिया है कि मुझे जो टिकट दी है ये मैंने पार्टी की कांग्रेस पार्टी की लाज रखने के लिए, क्योंकि ये टिकट को यहाँ ले नहीं रहा था। कोई मतलब नहीं उनका, सिर्फ एक उद्देश्य मोदी को हराओ। अरे करोगे क्या वो बताओ ना, बोले बस इनको हराओ। इस बार ये आंकड़ा 70,000 पार नवलगढ़ से होने वाला है और एक बहुत बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू में जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव में किस तरह का माहौल है तमाम सारी राजस्थान की लोकसभाओं का, ये जानने के लिए राजस्थान संवाद की टीम एक एक लोकसभा में जा रही है। और इस कड़ी में अब हम पहुंच चुके हैं झुंझुनू भी, और ये झुंझुनू की नवलगढ़ विधानसभा है। तमाम सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर है। यहाँ पर मुकाबला है बृजेंद्र ओला और शुभकरण चौधरी के बीच में। अब दोनों के बीच में जो कंपटीशन है उसमें लोग क्या कहते हैं, क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी प्लस शुभकरण चौधरी या फिर वो बृजेंद्र ओला जो सचिन पायलट की टीम से हुआ करते थे, जिस सचिन पायलट को उनकी पार्टी ने कभी तवज्जो नहीं दी, किसको आप मानते हैं? शुभकरण चौधरी और मोदी। क्यों, क्या वजह क्या? उनका कुशल नेतृत्व है, ईमानदारी छवि, उनका जो काम है, जो बूथ लेवल पे या नीचे मजदूर जो किसान वर्ग है उनके साथ उनकी कनेक्टिविटी जो है, उनको उनको ध्यान में रखते हुए उनकी योजनाएं जो बनी हुई हैं उनको देखते हुए मोदी और शुभकरण चौधरी। कहना है इनका कि विकास का जो पूरी चादर है वो तभी बिछेगी जब प्रधानमंत्री मोदी और शुभकरण चौधरी की टीम आएगी। सवाल यहाँ पर आपसे भी वही कि दूसरी तरफ बृजेंद्र ओला हैं जो सचिन पायलट के खेमे से माने जाते हैं, जिन सचिन पायलट की अपनी पार्टी में कभी तवज्जो नहीं हुई। तो क्या उनके खड़े होने से या जो जनता अगर सोचती है वो जीत जाए, विकास हो पाएगा कभी? देखो, ज़िले का विकास तभी होगा जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली, जयपुर और झुंझुनू जब एक ट्रैक पर चलेंगे तभी ज़िले का विकास होगा। आज तक जो विकास नहीं हो पाया था, इस ज़िले की जनता का अब यही मानस है कि शुभकरण जी चौधरी यहाँ से एमपी बने। राजस्थान में और दिल्ली में जो उनकी सरकार रहेगी उससे ज़िले का ज़्यादा से ज़्यादा विकास। कहना है इनका कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है आपको? इसी का माहौल लग रहा है, जो कि अपन बीजेपी को मजबूत करेंगे तभी अपना विकास हो पाएगा। बीजेपी को मजबूत करेंगे तभी विकास हो पाएगा। यहाँ के लोगों ने से जब हमने बात की तो उनका ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं जब पता हो कि देश में किसकी सरकार बन रही है और उन्हीं की सरकार राज्य में भी हो, तो सांसद जो है वो दूसरी पार्टी का अगर ले आएंगे तो विकास की पटरी बैठेगी नहीं, इसीलिए बीजेपी को ही लाना है। क्या आपका मानना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम जो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया है, जो कार्य किया है, आप गरीब मजदूर के सम्मान से लेकर भारत के उद्योगों को चाहे विकसित करना हो, एक नया आयाम स्थापित करने हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे हवाई यातायात हो, चाहे आम रसोई जो समस्याओं थी महिलाओं की रसोई गैस को लेकर, चाहे वो हो, चाहे महिलाओं के सम्मान को लेकर उनके घरों में शौचालय बनाने का कार्य हो, नीचे से नीचे जुड़ा हुआ जो कार्य हो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से हुआ है। और मैं ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लोग ये चाहते हैं कि ये जो विकास कार्य की गति ये रुकनी नहीं चाहिए, इसमें अगर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता है। और झुंझुनू में भी जो पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतते आ रहे हैं, इस बार वो रिकॉर्ड नया आयाम बनाएगा। नवलगढ़ विधानसभा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार हम लोग यहाँ 52,000 से जीते थे भारतीय जनता पार्टी, अगली बार जिसमें हमारा विधायक भी नहीं था यहाँ पे, इस बार ये आंकड़ा 70,000 पार नवलगढ़ से होने वाला है और एक बहुत बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू में जीतने जा रही है। और रही बात ओला जी की, तो ओला जी अपनी हार तो स्वयं ही स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने ये बयान दिया है कि मुझे जो टिकट दी है ये मैंने पार्टी की कांग्रेस पार्टी की लाज रखने के लिए, क्योंकि ये टिकट को यहाँ ले नहीं रहा था। तो जो मानसिक तौर पर, और भले ही वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत में कहीं भी कोई संशय नहीं है। तो ये कह रहे हैं बृजेंद्र ओला तो पहले से अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। यहाँ पर युवा लोग भी हैं कई सारे। आप मुझे ये समझाएं कि ये जो झुंझुनू विधानसभा है, यहाँ पर बृजेंद्र ओला वर्सेस शुभकरण चौधरी है, जाट वर्सेस जाट का यहाँ पर चुनाव हो रहा है। लेकिन तमाम सारे लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं। विधानसभा में भी उनका जादू चला था,
पिछले लोकसभा में तो चला ही था, क्या इस लोकसभा में भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी उनका जादू चलने वाला है? बिल्कुल सर चलेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो विकास की जो कड़ी बनाई है नीचे स्तर से ऊपर तक, वो एकदम सही बनाई है। जो युवाओं को, मैं युवा हूँ तो युवाओं की बात करूँगा पहले तो, जो युवाओं को जो विकास चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, उनके शिक्षा के मतलब में अच्छा विकास हो रहा है। जो इस सरकार, जो कांग्रेस सरकार पहले थी, यहाँ के गहलोत जी की सरकार थी, वो पेपर लीक पे पेपर लीक करती जा रही थी। अब हमारे भजन लाल जी की जब सरकार आई है, उन्होंने आते ही SIT का गठन कर दिया और उन्होंने भी जो पेपर लीक माफिया थे उन पे कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कड़ी, जो विकास की कड़ी, ये आगे तक चलती रहे, मोदी जी आगे तक आते रहे। कहना है इनका कि राज्य सरकार भी जैसे ही बीजेपी की आई तो काम उन्होंने ज़बरदस्त किया और पेपर लीक पे कमी लाए। आप मुझे एक बात समझाएं कि कांग्रेस के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के टिकट लेने वाला कोई नहीं था। ब्रिजेंद्र ओला ने भी कहा लाज रखने के लिए ले लिया, और खुद पास ही के ज़िले सीकर की बात करें तो वहाँ से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष आते हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस को ही टिकट नहीं दिया, इंडिया गठबंधन के वामपंथी दल को दे दिया। तो कांग्रेस क्या पहले से हार मान चुकी है अपनी? ये जैसा कि मोदी जी ने भी कहा, ये ठगबंधन हो गया है। नहीं तो अगर उनमें इतना दमखम होता तो अकेले चुनाव लड़ते। सब पता है सारी चोर पार्टी एक होके एक लड़ रही है, तब उनका यही है कि वामपंथी, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनका सिर्फ एक उद्देश्य है, मोदी को हराओ। अरे करोगे क्या वो बताओ ना, बोले बस इनको हराओ। तो ये कोई मुद्दा थोड़ी है। कोई मुद्दा तो अपना कोई विज़न तो स्पष्ट करे कि भाई इन्होंने ये काम किया, जैसे 370 हटा दी, राम मंदिर निर्माण किया, जो इन्होंने अपना कमिटमेंट किया वो पूरा किया। तुम भी तो अपना कुछ कहो ना कि हमने इनकी जो ये कमियां रही, तो हम आने वाली सरकार में हम इनकी कमियों को हम दूर करेंगे, या हम ऐसी योजना प्रतिबद्ध लागू करें जो एकदम बिचौलिए ना रहे। जैसे ये DBT सिलेंडर वाली मान लो, या अपने किसान योजना में 6000 कर दिया, उन्होंने कहा 8 करेंगे वो। ऐसा नहीं है कि ख्याली मतलब योजना दे दी और उन पे कोई क्रियान्वित नहीं हो। और जैसे अब किसानों का सब्सिडी भी दे रही है, वो बिल माफ़ भी चल रहा है। अब राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, 10 दिन, शायद ऐसे ही कहा था ना, 10 दिन में। अरे वो 10 कहाँ यार, दूसरी सरकार भी आ गई। तो कहीं ना कहीं आम जनता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ याद रहता है। राहुल गांधी को ये याद दिला रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के गिनाकर आपने कहा था किसानों का कर्ज माफ़ होगा, कहाँ हुआ है कर्ज माफ़? अरे ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत होता है। तो ये तमाम सारी जनता है जो जागरूक है, और जागरूक जनता जो है वो सब कुछ जानती है। नवलगढ़ झुंझुनू में हमने आपको बताया लोकसभा का हाल। अब आगे चल के हम चूरू की भी बात करेंगे। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।